हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग ऑपरेशंस ऑफ सेट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें पहला हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स ले रहे हैं। डिफिनीशन कुछ इस तरफ से लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ ए यूनियन बी ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट दैट आर एलिमेंट एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। मतलब दोनों में से कोई भी होगा, सारे एलिमेंट ए एंड बी का कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्मेट में ये ए यूनियन बी का साइन है, क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये जो साइन है इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज ए एलिमेंट ऑफ a और x इज ए एलिमेंट ऑफ b। ये और का मतलब क्या होगा, ये और का मतलब ये समझो। ठीक है, ये और का मतलब ये या ये नहीं है। ठीक है, दोनों में से इसमें पॉसिबिलिटी जो हो सकता है a आइदर, देखो ये आइदर a और b का एलिमेंट हो सकता है और साथ साथ में ये भी हो सकता है, एक ये कंडीशन हो सकता है या तो बोथ ए एंड बी का भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आइदर और का, ऐसा नहीं, या तो दोनों में से किसी एक का होगा या दोनों में कॉमन होगा, वो भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेंगे तो उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लिया कोई सेट ए है और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 है। ठीक है, एंड सेट बी आपको ये दिया हुआ है 1 4 6 8 ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग अगर यूनियन लिखेंगे तो ए यूनियन बी में पहले ए का सारा एलिमेंट लिख लो, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब बी का एलिमेंट लिखेंगे तो देखो 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम लोग पता है कि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म, तो रिपीटेशन हम लोग अलाउड नहीं करेंगे, तो 1 नहीं लिखेंगे, 4 भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, 6 और 8, तो ये यूनियन बी है। ठीक है, अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं, तो वेन डायग्राम के थ्रू अगर समझना चाहते हो तो उसके लिए मान लिया सपोज एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट और ए एंड बी आर देयर टू सबसेट्स। ठीक है, दो सबसेट्स। तो हम लोग वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट के अंदर में दो सेट है और ये जो कंप्लीट जो लाइंस होंगे, ठीक है, इधर देखो यहाँ पे ये पूरा जो होगा, जितने एलिमेंट्स होंगे सारे का सारा एलिमेंट क्या कहलाएगा, ये कहलाएंगे ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम के थ्रू आपने समझ लिया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लिया सेट ए में एलिमेंट है 1 3 5 एंड सेट बी में एलिमेंट है 2 4 एंड 6। ठीक है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए यूनियन बी लिखेंगे तो ए का सारा एलिमेंट लिख लो 1 3 5। देखो बी का भी लिखेंगे, उसके बाद 2 4 6, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों का एलिमेंट, ये ए का है और ये बी का है, दोनों को मैंने लिख दिया। हो सकता है सेट ऐसा हो कि सपोज 1 3 5 हो और सेट बी में लिखा हुआ हो 3 1 5, ऐसा ही दोनों सेम सेट हो, तो ए यूनियन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 3 एंड 5 ही होगा। ठीक है, दोनों में कॉमन है तो कॉमन वाले हम लोगों ने लिख दिया। तो यूनियन का मतलब समझ गया कि कैसे लिखना है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्मेट में। मान लिया सपोज x सच दैट x इज ए इवन इंटीजर से, x इज ए इवन इंटीजर है, और सेट बी लेते हैं x सच दैट x इज ए ऑड इंटीजर से। ठीक है, तो a यूनियन b क्या होगा, तो इवन और ऑड मिलकर क्या बनता है, इंटीजर बनते हैं। तो हम लोग ये जो यूनियन होगा x सच दैट x इज ए एन इंटीजर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हो। इस पे कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसका कुछ जो है आपका यूनियन का कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन।
तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या लिखते हैं, ये जो होता है जैसे ए यूनियन बी लिखा हुआ सेम बी यूनियन ए होता है, तो देखो ऑर्डर पेयर अगर चेंज करते हैं और सेम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जब ऑर्डर पैटर्न चेंज करने पे कोई चेंज नहीं होगा तो कॉम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है। सेकंड, अगर किसी ए को नल सेट के साथ यूनियन करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इटसेल्फ होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इटसेल्फ होगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। थर्ड वन, अगर खुद के साथ यूनियन करोगे तो सेम आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं आइडोपेटेंट लॉ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आइडोपेटेंट लॉ को फॉलो करता है। चौथा, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये फॉलो करता है, इसका मतलब क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल देखिए, चेक करने के लिए आपके बुक्स में है। फिफ्थ वन, अगर ये यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करते हैं तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ठीक है, मतलब पूरे सेट के साथ अगर यूनियन करोगे तो वो खुद ही सेट हो जाएगा। देखो ये वेन डायग्राम में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट होता है और ये सेट जो है आपका, ये ए है और ये बी सेट है। ये जो कलर्ड पार्ट है वो उसका क्या कहलाएगा, यूनियंस कहलाता है। तो ये यूनियन बी का है। कुछ एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस करें, नोट करके लिख लेना उसको। अगर लेट ए एंड बी टू सेट्स हैं तो पहला पॉइंट ये लिखना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होगा ऑलवेज। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान में रखना। या हम लोग कह सकते हो, या बी भी लिख सकते हो, बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी ऑलवेज होगा। कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं। लेट x इज ए एलिमेंट ऑफ ए, अगर कोई x a का एलिमेंट है एंड a यूनियन b है तो हम लोग लिख सकते हैं x में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। x इज ए एलिमेंट ऑफ b कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये लिखना गलत होगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये और x इज ए एलिमेंट ऑफ e, दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा लिखा होता है x इज ए एलिमेंट ऑफ a यूनियन b, अगर लिखते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर a यूनियन के b का एलिमेंट है तो हम लोग लिखेंगे x इज ए एलिमेंट ऑफ a और x इज ए एलिमेंट ऑफ बी। और साइन का मतलब है कि आइदर ए का होगा या बी का होगा या बोथ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी का एलिमेंट हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट है, ये हमारा जब प्रूविंग करेंगे सेट्स के रिगार्डिंग्स क्वेश्चंस को तब हमको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है।